एवरीवन, अभी प्राइस 3.60 ये अभी आपको शो हो रहा है। आज मॉर्निंग में मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इस समय प्राइस और कितना नीचे जा सकता है। और अगर इसमें मैं बात करूँ कि भाई इस समय हमें देखना क्या है कि हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूल्ड आई, ठीक है। पूल्ड आई में अगर मैं देख लूँ 202.8 मिलियन की इस समय लिक्विडिटी है। और अगर इसमें आप थोड़ा सा इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी जो प्राइस है, प्राइस नीचे जाने का रीज़न ये नहीं है कि लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी बहुत है। रीज़न क्या है कि लोग बाय जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम है और सेलिंग वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि आप ट्रांजेक्शन्स में देख पा रहे हैं। तो अभी क्या है कि ये जो सेल वॉल्यूम है, जैसे ही ये सेल वॉल्यूम कम होगा वैसे ही प्राइस थोड़ा स्टेबल हो सकता है। लेकिन अब इसका एग्जैक्ट प्राइस कैसे बढ़ेगा, इस चीज़ के बारे में अगर हम सोचना है तो ठीक है, इसके लिए क्या है कि हमारा जो है इसमें नंबर ऑफ़ बायर्स जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो प्राइस है वो बढ़ सकती है। लेकिन प्राइस अभी उस हिसाब से बढ़नी जैसे कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ ये $8, $10, $15, $20 ऐसा हो जाए, तो अभी ये पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि पैनिक वही लोग हो रहे हैं जिनके पास एजुकेशन की थोड़ी सी कमी है। सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या है जिसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ, टोटल टोटल मिंटिंग क्वांटिटी यानी 6,62,00,000 के करीब की जो है लगभग जो है ये इसकी सप्लाई हुई है। और ओरिजिन एलजीएनएस का जो विज़न और मिशन है, ठीक है, इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरे वर्ल्ड में ये ए पे सिस्टम चलाना चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए, क्रिएट अ प्राइवेसी एनोनिमस स्टेबल ए बेस्ड ऑन एलजीएनएस बिल्ड अ वेब3 फाइनेंशियल इकोसिस्टम। तो अभी क्या है कि लोग इसलिए थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं, उनको ये चीज़ पता नहीं है कि ये जो है ए स्टेबल ए ये पूरे वर्ल्ड वाइड चलना है और इसकी सप्लाई लगभग मान के चलिए कि 6 करोड़ 6.5 करोड़ के करीब हुई है और इसको वर्ल्ड वाइड चलना है। तो इतनी सप्लाई से कैसे होगा? तो अभी एलजीएनएस में ये जो आप पूरा देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको मिंटिंग पूरी दिख रही है कि लगभग कितने मिनट हो चुके हैं, 194 करोड़ के करीब हो चुके हैं। तो अभी मान लीजिए इतने अगर इनको सबको अगर बंद कर दिया जाए और स्टेबल ए बनाया जाए तो कितने बनेंगे? तो यानी कि 194 करोड़ ही बनेंगे स्टेबल ए, जबकि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब रही बात इसकी, क्या ये पूरे क्या स्टेबल ए बन सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि लगभग जो है 60 करोड़ से ज़्यादा का ऑलमोस्ट आई थिंक यहाँ पर लॉक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 49 करोड़, ठीक है, 49 करोड़ से 71 लाख के करीब जो है यहाँ पर स्टेक है, ठीक है। उसके अलावा बॉन्ड में है, उसके अलावा मिंट फंक्शन में है। और अगर मान लीजिए इसमें हम बात करें कि ठीक है, मिंट इश्यू ए में क्या है कि जब आप एक एलजीएनएस देते हो तो एक जो है आपको स्टेबल ए मिलता है। तो जब यहाँ पर जैसे ही अनुबी आएगा, जो कि ये अनुबी ब्लॉकचेन है हमारा, ठीक है, तो जैसे ही आता है यहाँ पर, जो कि अभी इसका जो है कॉइन अभी आया नहीं है, ठीक है, ये आप जो है अनुबीस का पूरा ईवीएम कंपैटिबल लेयर 1 ब्लॉकचेन विद सेलेक्टिव प्राइवेसी इसको आप देख पा रहे हैं। तो इसमें सारा जो डिटेल्स है इन्होंने अलग अलग जो लिंक ट्री के माध्यम से आपको सारे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज निकाल दी थी। और इसमें जैसे जैसे ही जो है देखिए 2 तरीके हैं, या तो नंबर ऑफ़ बायर्स बढ़े या फिर जो एलजीएनएस की सप्लाई है वो बढ़ने पे जाए, जो कि जब स्टेबल ए अनुबी के लिए लोग वेट कर रहे हैं। अनुबी जैसे ही आएगा वैसे ही लोग एलजीएनएस को बर्न करेंगे, लेकिन बर्न तो वही करेगा ना जिसके पास एलजीएनएस होगा। और जो वेट नहीं कर रहा है उसके पास क्या, जो वेट नहीं कर रहा है, जो अगर वो सेल कर रहा है तो उसका तो कंपाउंडिंग भी रुक गई, उसके अलावा उसके हाथ से वो चला गया। तो डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी क्या होता है इसके बारे में कई लोग जानते ही नहीं है और कई लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्राइस 0 हो जाएगा। तो प्राइस तो इसके 0 होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि आप अंदर टोकन्स को जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी इनका जो विज़न मिशन है उस चीज़ को देखिए, जानिए, समझिए, ठीक है। बाकी अपने जो वीडियो है जिनके साथ कनेक्ट हो उनके साथ बात कीजिए। थैंक यू सो मच।